गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ में मेनली दो टिश्यू हेल्पफुल होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों लैटरल मेरिस्टेम के पार्ट है। दो टाइप के लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। Means secondary meristematic tissue is the lateral meristematic tissue and secondary meristematic tissue or lateral meristematic tissue is of two types, vascular cambium and cork cambium। vascular cambium डिवाइड हो करके vascular cambium के एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होकर के कॉर्क कैम्बियम एक्टिव होकर के सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। वही हमें देखना है किस प्रकार से ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होता है, इसमें कौन कौन से सेल होते हैं और किस टिश्यू का किस लेयर का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पर ये पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम का लोकेशन कहाँ पर होता है। तो ये इसका लोकेशन होता है location just below the epidermis. This is the TH of stem of plant। ट्रांसवर्स सेक्शन है क्या, स्टेम का। ये कॉर्क कैम्बियम का जो लोकेशन होता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके लेयर के बारे में थोड़ा सा देख लें। द आउटर मोस्ट लेयर इज द क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट अंदर वाला, जस्ट लोअर साइड वाला क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर होता है, ये वाला लेयर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यही है होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम means cork cambium is located just below the epidermis। जो आउटर एपिडर्मल लेयर होता है प्लांट स्टेम का, उसके नीचे क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम का लेयर होता है। ठीक है, और यही कॉर्क कैम्बियम जो होता है डिवाइड करता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसमें डिवीजन होता है। इसके पहले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम में एक्टिविटी के कारण क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, अधिक संख्या में बनते हैं और ये अंदर की ओर होते हैं। तो क्या होता है, जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो बाहर की ओर प्रेशर बढ़ता है। बाहर के लेयर जो हैं, जैसे हो गया क्या, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, इन सब पर अंदर से बाहर की ओर प्रेशर पड़ता है और जिस प्रेशर में आकर के, जिस प्रेशर के प्रभाव में आकर के ये एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स का जो लेयर होता है वो क्रैक कर जाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट के इनर लेयर का प्रोटेक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है। तो उसके प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये कैम्बियम का, कॉर्क कैम्बियम का जो लेयर होता है ये नए टिश्यू या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर का जो लेयर रहता है वो उसके बनने के कारण, नए टिश्यू के बनने के कारण, मतलब उसके टूटने से, एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स के टूटने से जो खाली जगह बन जाता है उसको ये भरने का काम करते हैं। कौन, कॉर्क कैम्बियम के सेल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम में जो सेल होता है उसको हम लोग फेलोजेन भी कहते हैं। PHELLOGEN मीन्स इसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये लेयर है क्या, कॉर्क कैम्बियम का। ठीक है, और ये जो कॉर्क कैम्बियम में जो सेल होते हैं, दिस सेल आर रेक्टेंगुलर सेल। दिस सेल आर रेक्टेंगुलर, और ये सेल जो होते हैं कॉर्क कैम्बियम के सेल, ये कहलाते हैं क्या, फेलोजेन। मीन्स इस सेल को, एक सेल को हम लोग कहते हैं क्या, फेलोजेन। एंड दिस फेलोजेन
divide and form two cells and inner towards inner side form the फेलोजेन जो सेल होता है, ठीक है, वो डिवाइड होता है बाय कटिंग प्रोसेस। ये डिवाइड हो गए, अंदर की ओर एक सेल बनाता है और फिर ये एक बाहर की ओर सेल बनाता है। तो जो बाहर की ओर जो सेल बनता है उस सेल को हम लोग कहते हैं फेलम, PHELLEM, फेलम, या इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्क। फेलम बोल सके, फेलम बोलेंगे या फिर कॉर्क। मीन्स जो आउटर सेल बनेगा दैट सेल इज नोन एज द फेलम और कॉर्क। जो इनर साइड अंदर की ओर जो सेल बनेगा उसे हम लोग कहेंगे फेलो, ये तो हो गया फेलोजेन, और जो अंदर की ओर सेल बनेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, फेलोडर्म। फेलोडर्म मीन्स फेलोजेन से टू टाइप्स ऑफ सेल बनेंगे, दो प्रकार के सेल बनेंगे। बाहर की ओर जो सेल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, फेलम, और जो अंदर की ओर सेल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं फेलोडर्म। ठीक है, फेलम क्या कहलाता है, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा, और फेलोडर्म किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, फेलोडर्म जो अंदर की ओर सेल बनेंगे वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, और फेलम किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ये बाहर की ओर कॉर्क का। जनरली कॉर्क जो होते हैं वो नॉन लिविंग सेल होते हैं और ये लिविंग सेल होते हैं, जिसके कारण इसमें इन सेल में, हाँ, इन दोनों के शेप में भी अंतर होता है। जो फेलोडर्म होता है मीन्स फेलोजेन के अंदर वाले साइड में जो सेल होते हैं, दीज सेल आर generally spherical in shape, but the outer side cell or phellum is generally rectangular in shape. These are the non-living cell and these are the living cell. Okay? यहाँ पर ये सेल जो होते हैं इसमें फोटोस्क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फिर ये फूड स्टोरेज का भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ये जो कॉर्क कैम्बियम का लेयर होता है ये क्या करता, मान लो सपोज करते हैं कि प्रेशर के कारण सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल में जब वैस्कुलर कैम्बियम में जब ग्रोथ होता है तो बाहर की जब प्रेशर ये यहाँ से क्या होता है, ये टूट जाता है, अंदर के प्रेशर के कारण ये टूट जाता है। तब क्या करता है, इस खाली जगह को ये जो सेल होते हैं ना, ये डिवाइड कर करके जो ये खाली जगह हो गया, मीन्स अब क्या, ये अंदर के पार्ट को ये खाली जगह डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इस डैमेज से बचने के लिए क्या होता है, ये जो लेयर है कॉर्क कैम्बियम का, ये कॉर्क कैम्बियम का लेयर जो होता है डिवाइड करके नए सेल का फॉर्मेशन करता है और इस खाली हुए जगह को फिर से फिलअप करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ओके, थैंक्स।